दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। 2024 के पहले दिन से ही जनवरी का जो हमारा ये महीना चल रहा है, इसमें एनपीसीआई के लगातार कुछ अपडेट आए हैं जिनसे एईपीएस संचालकों का जो काम है वो थोड़ा सा टफ हो गया है। हमने बहुत सारे अपडेट आपको इसमें बताए थे और कई बार आपसे निवेदन भी करते हैं कि हम आपको जो बता रहे हैं कृपया आप उसको पूरा सुनें, इस वीडियो को पूरा सुनें। उसके बाद भी शायद बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ वीडियो पे फोकस नहीं किया, हमारी जो जानकारी दी थी हमने उसको गौर से नहीं सुना और उसके बाद अब जो नई प्रॉब्लम आ रही है वो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ रहे हैं। अब जो एनपीसीआई का अपडेट था जिसमें कि रिटेलर का ट्रांजैक्शन के दौरान हर बार अब फिंगर लगाना पड़ेगा, मतलब कस्टमर का भी लगेगा और ग्राहक का साथ साथ एजेंट का भी लगेगा। ये अपडेट तो आपने सुना होगा, हम भी बता रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर भाई भी बता रहे हैं। उसी अपडेट के दौरान मैंने आपको ये जानकारी भी दी थी कि यदि 30% से ज़्यादा आपका फेलियर रेशो रहेगा तो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। अब पहले तो मैं आपको ये स्क्रीनशॉट देखिए, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसमें लिख के आ रहा है योर अकाउंट इज ब्लॉक फॉर ट्रांजेक्शन प्लीज कॉन्टैक्ट योर डिस्ट्रीब्यूटर। ये ट्रांजेक्शन की जो एरर है वो हम एक कंपनी का नाम लेके आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप फिर उसको संबंधित कंपनी से जोड़ने लगेंगे। ये प्रॉब्लम जो है किसी कंपनी का नहीं है, ये बैंक, जिन बैंकों के माध्यम से आपका एईपीएस चलता है जिसमें यस बैंक शामिल है, आईसीआई शामिल है, एनएसडीएल शामिल है, तो ये बैंक और एनपीसीआई की जो गाइडलाइन है उसके तहत है। अब अभी हो क्या रहा है कि आप देखते होंगे कि पहले भी हालांकि ये नियम था लेकिन इसको सख्ती से बरता जा रहा है। अब यदि आपका फिंगर लगाने पर 30% से ज़्यादा बार ऐसा होगा कि आपका फिंगर मैच नहीं खाएगा या कस्टमर का मैच नहीं खाएगा तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। 30% से मतलब है कि मान लीजिए आप एक दिन में 100 बार अंगूठा लगा रहे हैं, 50 कस्टमर का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 50 बार आपका लग गया, 50 बार कस्टमर का लग गया, टोटल मिला के ये 100 बार फिंगर का ऑथेंटिकेशन हो रहा है। इसमें से 30 बार ऐसा हो रहा है कि आपका या आपके कस्टमर का मैच नहीं खा रहा है, 30% से ज़्यादा यदि हो जाएगा तो आपकी वो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका परसेंटेज का रेशो बहुत यदि ज़्यादा होगा तो ये आईडी परमानेंट ब्लॉक की जाएगी, या फिर रेशो लगभग 30% के आसपास ही होगा तो ये 24 घंटे के लिए ब्लॉक की जाएगी। ये वाला जो एरर मैसेज है इसमें ये परमानेंट आईडी ब्लॉक हो गई है, इसको यूआईडीआई, एनपीसीआई और कंपनियों का सर्वर ये मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं बार बार फिंगर लगाने का जो कारण है कि रिटेलर कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा है, या फिर वो जो सिलिकॉन वाले फिंगर हैं, मतलब डमी फिंगरप्रिंट है, उससे निकासी का ट्राई कर रहा है, या एजेंट ने अपने खुद के बायोमेट्रिक जो हैं वो डुप्लीकेट बना के रखे हैं। हमारे बहुत सारे रिटेलर भाइयों ने कमेंट किया था कि सर हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हम अपना फिंगरप्रिंट बना के अपने जो दुकान का कर्मचारी है उसको दे देंगे, हमारे ट्रांजैक्शन चलते रहेंगे। चूंकि फिंगरप्रिंट लगाने के दौरान गलती हो सकती है, वो आपका मैच नहीं खाता तो उससे भी आपका जो मिसमैच होने की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है और ये आईडी ब्लॉक हो रही है। अब इसमें आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर केवल इतना कर सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट लेके वो कंपनी को फॉरवर्ड कर सकता है। इसके बाद कंपनी के ऊपर है कि वो इस आईडी को चालू करेगी या नहीं करेगी। रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का बाउंडेशन के बीच में भी है कि रिटेल, अगर मान लीजिए कोई नया रिटेलर है उसके साथ ऐसा हो गया तो मैं तो खुद भी नहीं करूंगा और किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि नए लोगों के साथ फ्रॉड की संभावना ज़्यादा है। जो पुराने रिटेलर हैं, 2-5 साल से काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, यदि उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उनके लिए हम रिस्क ले सकते हैं, कंपनी में डॉक्यूमेंट मेल कर सकते हैं। तो ये तो था जानकारी आपको देना। अब इससे बचा कैसा जाए, यदि मान लीजिए आपको लग रहा है कि फेल जो हो रहा है वो कस्टमर के फिंगर ज़्यादा हो रहे हैं तो मेरा आपको निवेदन है कि पहले आप कस्टमर की बैलेंस इंक्वायरी कर लीजिए। बैलेंस इंक्वायरी से क्या होगा, आपकी फिंगर उसमें नहीं लगेगी और आपको पता लग जाएगा कि किस फिंगर से उसका बैलेंस चेक हो रहा है, मतलब वो मैच खा रहा है। दूसरा है कि आप जानते होंगे कि अगर आपके पास मजदूर वर्ग ज़्यादा आ रहा है, काम करने वाली गृहिणी महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं, ठंड का मौसम है, तो अगर उनका फिंगर मैच नहीं खा रहा तो आप जैसे नोट गिनने के लिए एक पानी का फॉर्म रखते हैं गीला करके, वैसे एक ऑयल से हल्का सा जो हेयर ऑयल है वो एक फॉर्म में रख लीजिएगा, थोड़ा सा ऑयल आप लगाइए कस्टमर की फिंगर में तो उससे सक्सेस रेट बढ़ जाता है।
तो आपको बार बार फेल होने के ट्रांजेक्शन जो आ रहे हैं वो भी आप बच जाएंगे और आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। क्योंकि यदि एक बार कंपनी ने ब्लॉक कर दिया और चालू करने से मना कर दिया तो इसके बाद फिर आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये आईडी कंपनी नहीं ब्लॉक कर रही है, बैंक की तरफ से आ रहा है, तो अगर आपकी कोई दूसरी कंपनी की भी अगर ऐसी आईडी है तो उस बैंक की सर्विस आप वहां पर भी नहीं ले पाएंगे और चालू होने में भी आपका समय लगेगा। अब जैसे मध्य प्रदेश में 10 तारीख को लाडली बहनाओं का पैसा आया, इसी दौरान यदि आपकी आईडी बंद हो गई और 3 दिन 4 दिन 5 दिन अगर ये बंद रही तो इस दौरान तो सारी जो लाडली बहनाएं हैं वो आपके गांव की, आपके शहर की, आपके मोहल्ले की पैसा निकलवा चुकी होंगी। आपके पास जो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए वो चली जाएगी, वो किसी दूसरी जगह से फिर पैसा विड्रॉल करा लेंगे। तो आपकी आईडी ब्लॉक ना हो इसलिए आप इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी ना करें जिससे कि आपका फिंगरप्रिंट का जो रेशो है वो 30% से ज़्यादा बार फेल हो। आशा करते हैं ये जानकारी आपके काम की रही होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आती है, आपको हेल्प करती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।